नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पेज नंबर 188 रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से परोपकार की प्रेरणा के ये वैयावृत्ति का प्रकरण था और इसमें 4 प्रकार के दान की बात आई। फिर पीछे वहाँ धन का सदुपयोग कैसे करें वो प्रकरण चला। परोपकार की प्रेरणा दी, जिसमें हमने एक दिन देखा कि शास्त्र धर्म के बीज हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ना पढ़ाना अभ्यास करना, कुटुंबियों को लगाना। फिर अब ये कहा था कि प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है, इसलिए कैसा बोलना, मीठा बोलना। भले ही आवाज़ लता मंगेशकर जैसी ना हो, लेकिन आपका भाव कसाय रहित हो, वचन अहिंसक हो। भाषा समिति में भी हितमित प्रिय वचन। हाँ, हितमित प्रिय। देखो पेज नंबर 187 सबसे नीचे, धन के संबंध में अज्ञानी की विपरीत मान्यता। धन के बारे में अज्ञानी कैसा मानता है वो देखो। संसारी अज्ञानी भ्रम से ऐसा जानता है, मैं तो कुलवान हूँ, मुझे छोड़कर लक्ष्मी कहाँ जाएगी, कि मैं तो ऊंचे कुल वाला हूँ, ये लक्ष्मी और कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर। मैं धीर हूँ, धैर्यवान हूँ, तो धैर्यवान के यहाँ तो लक्ष्मी स्थिर रहती है, चलायमान चित्त वाले की नष्ट हो जाती है। मैं महापंडित प्रवीण हूँ, मैंने बहुत चतुराई से इसे बढ़ाया है। जो मूर्ख अज्ञानी भूले करके चलते हैं, उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। मैं शूरवीर हूँ, अन्य की ही लक्ष्मी की भी रक्षा करता हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। ये किसकी मान्यता है? अज्ञानी की। क्योंकि भले ही समझदार हो, ठीक है, कितना ही महापंडित हो, कितना चतुर हो, कितना शूरवीर हो, लेकिन उनकी भी लक्ष्मी चली जाती है। कायर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, मेरी थोड़ी होगी। मैं पूज्य हूँ, सभी की लक्ष्मी पूज्य के पास रहना चाहिए, किसी नीच की नष्ट हो जाती है। मैं धर्मात्मा हूँ, नित्य ही दान पूजा शील व्रत करता हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। कोई पापी की लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं सुंदर रूपवान हूँ, हमारी सूरत पर ही लक्ष्मी का निवास दिखता है। वो लोग कहते हैं ना कि हमारे तो चेहरे से ही सेठाई टपकती है, तो हमारी लक्ष्मी कहाँ जाएगी। है किसी कुरूप की नष्ट होती है। मैं सुजन हूँ, सबका प्रिय हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। जो दुष्ट हो, सबका अप्रिय हो, उसकी लक्ष्मी नष्ट हो। मैं पराक्रमी हूँ, उद्यमी हूँ, प्रतिदिन नई कमाई करता हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। आलसी उद्यमी हीन की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं भैया ऐसा समझना मिथ्या है। समझ में आया ना। जगत में ऐसे ऐसों के पास लक्ष्मी देखी जाती है कि देखकर भी हैरानी होती है। लेकिन होता क्या है कि जिसके पास लक्ष्मी आ गई, उसमें सबको गुण दिखने लगते हैं, वो सुंदर दिखने लगता है। फिर जो वो पहने वो फैशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोभी है ना पैसे के। तो जिसके पास पैसा है वही पंडित दिखाई देता है, वही समझदार है, वही हीरो है,
समझ में आया? ये जगत की कहानी है, ये अज्ञानी की मान्यता है कि मैं तो समझदार हूँ, मेरी लक्ष्मी कहाँ जाएगी। अब देखो धन के संबंध में ज्ञानी की मान्यता, और फिर विचार कर लेंगे कि हमारी मान्यता कैसी है। तो उस पर हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। देखो ज्ञानी कैसा विचार करता है कि ये लक्ष्मी, लक्ष्मी माने पैसा, धन है ना, पहले भवों में किए पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? पुण्य की। पुण्य परमाणुओं का उदय समाप्त होते ही ये नष्ट हो जाती है कि पुण्य गया और ये गई। जैसे 50 हाथ लंबे महल में दीपक बुझते ही अंधकार हो जाता है, उसे कौन रोक सकता है। जैसे जीव के निकल जाने के बाद शरीर की समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती हैं, तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार पुण्य अस्त हो जाने पर समस्त लक्ष्मी कांति, देख लो क्या क्या चला जाएगा, सभी सब पुण्य का है खेल। क्या कि लक्ष्मी, कांति, बुद्धि, प्रीति, प्रतीति एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। समझ में आया ना? हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छे हैं ना, इसलिए कि भैया आप अच्छे हो इसलिए आपकी प्रशंसा नहीं होती, ये तो पुण्य का उदय तब तक हो रही है। आप कितने भी अच्छे हों, अगर पाप का उदय आ जाएगा तो अभी माने जूते पड़ने चालू हो जाएंगे। भरोसा करते हैं लोग, समझ में आया? वो भरोसा एक क्षण में नष्ट हो जाता है। आपने आज तक किसी का चवन्नी ना मारी हो? चवन्नी पता है? 1 रुपए का चौथा हिस्सा यानी 1/4, 4 आने, 16 आने का 1 रुपया होता था। 16 आने तो 4 चौक 16 होते हैं ना, तो एक 4 आने, फिर 2 4 आने मिले तो 8 आने। आने तो हमारे टाइम में भी नहीं थे, इनके टाइम में आने नहीं थे, लेकिन 4 आने 8 आने तो थे। 4 चवन्नी कहते थे, लेकिन आने तो थे ही नहीं। माने जैसे अठन्नी, अब बच्चे कहाँ समझेंगे। चवन्नी, 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, 5 पैसे 10 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे का भी समय था, वो आपने नहीं देखा होगा। 5 पैसे का देखा है मैंने। 5 पैसे का देखा, 2 पैसे 3 पैसे 1 पैसे, 1 पैसा भी आता था, वो आपके टाइम में नहीं था। हाँ, चलते नहीं थे। वो हमारे घर में कबाड़े में पड़े थे, 2 पैसे के, 3 पैसे के, हाँ 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 लेकिन यूज़ नहीं होते थे हमारे टाइम में। हाँ, हमारे टाइम में थे यूज कुछ टाइम। लो जी, दर्शन भी हो गए 25 पैसे के। देखो जिनकी खूब चलती थी वो चलन से बाहर हो गए। माने जब हमें 10 पैसे मिलते थे डेली के, फिर एक नए 4 आने चालू हुए, तो हम ये सोचते थे कि अब हम ठाठ बढ़ गए हमारे हैं। रोज़ स्कूल जाने से पहले 4 आने मिलने लगे, 25 पैसे, तो हमें लगता था कि अभी देखो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ गई। तो वो 4 आने जिन्हें मिलने पे हम अपने को बाबूजी समझते थे, वो 4 आने भी चलन से बाहर हो गए। तो बाबूजी को कौन कितने दिन और पूछेगा। समझ में आया ना? बड़े से बड़े आए और चले गए। वो 2000 का नोट क्या कीमत थी उसकी, आवाज़ क्या कीमत है उसकी, है ना? अच्छे अच्छों का टाइम आया और चला गया। तो जगत के सारे संयोग ये सब क्षणिक हैं। तो देखो ज्ञानी की ऐसी मान्यता है, तो इसलिए वो उससे उतना आसक्त नहीं होता उस धन में, क्योंकि ये धन तो पुण्य की दासी है। प्रथम तो इस लक्ष्मी को न्याय के भोगों में लगाओ। कौन विचार कर रहा है ऐसा? ये न्याय के भोग क्या होते हैं? पहली बात तो भोगों में लगाना ही क्यों है? लेकिन भाई साहब भोग भी 2 तरह के हैं, एक न्याय के भोग और एक अन्याय के भोग। तो अभी इस भूमिका में भोग तो छूटेंगे नहीं, खाओगे भी पियोगे भी, है ना?
ये सब काम होंगे, 5 इंद्रियों के विषय भी होंगे, लेकिन न्याय के होंगे, अन्याय के नहीं होंगे। अन्याय के माने बेईमानी से, किसी दूसरे का मार कर। तो पहले तो इस लक्ष्मी को न्याय के भोगों में लगाओ तथा परिणामों में दया भाव लाकर दुखितों, भूखों को दान करो। ये लक्ष्मी तो जैसे जल में लहर क्षण भर में विला जाती है, उसी प्रकार कोई 2 दिन का इस लक्ष्मी का संयोग है, पश्चात नियम से इसका वियोग होगा। अब जिसने ऐसा सोच रखा है वो दुखी नहीं होगा लक्ष्मी जाने पे, और जिसने पहले से ऐसा चिंतन नहीं किया है ना, तो किसी भी माने इतना मेहनत कर करके 60 साल की उम्र में जाके वो बंदा करोड़पति बना, लेकिन उसे क्या पता था कि एक क्षण में ही फिर सड़क पे आ जाएगा। तो उसको तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पानी में बह गया सारा, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि नियम से इसका वियोग होगा। जो पुरुष इस लक्ष्मी को निरंतर संचय ही करते हैं, ना तो स्वयं भोगते हैं, क्या मतलब कि ना तो भोगते माने कंजूसी में पूरे लोभ से, न पात्र को दान ही देते हैं, वे अपने आत्मा को ठगते हैं, अचानक ही मरकर अंतर मुहूर्त में जाकर नरक के नारकी के रूप में जन्म लेंगे। गुरुदेव बोलते थे, हे सेठ, वो कहते थे ना सब धूल छे, काहे का घमंड करता है, अभी यहाँ मरे और अंतर मुहूर्त में वो वहाँ सूरी के यहाँ जाके पैदा हो जाए है। हाँ, सूकरी कुकरी के पेट में जाके जन्म ले ले, और फिर एक एक उसके पीछे ऐसे 50 वो 10-10 8-8 बच्चे होते हैं इनके, ऐसे पीछे भागते रहते हैं कि क्या चौड़ा होके चलता है। लेकिन सेठ जी को लगता है कभी ऐसा, लेकिन ज्ञानी को लगता है, ज्ञानी विचार करता है इस बात का, इसलिए उसको वो नशा नहीं चढ़ पाता धन का, क्योंकि भी आगे आने वाली है ना पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम, ठीक है। लेकिन ज्ञानी अपना विचार करता है, इसलिए उस पर वो नशा हावी नहीं होता। जो लोग लक्ष्मी को एकत्र करके बहुत दूर गाड़ देते हैं, पहले तो लोग अपने घरों में या कहीं दूर गाड़ देते थे, पैसे का मर जाते थे, पता भी नहीं चलता था, बाद में निकलते थे गड़े हुए धन, लोग कहते थे भाई किस्मत खुल गई है। अब गाड़ते नहीं तो अब क्या करते हैं कि पत्थर बना देते, या तो कहीं महल बना के खड़ा कर दिया, या लोकर में डाल लिया है, या सोना लेके खरीद लिया। सोना भी तो एक टाइप का पत्थर है, मेटल है, पृथ्वी का एक का ही है वो भी। नष्ट होने के डर से जमीन में बहुत गहराई में गाड़ देते हैं कि ऊपर ऊपर करेंगे तो किसी को पता लग जाएगा, चुरा लेगा, बहुत गहराई में गाड़ देते हैं। और कई बार तो खिसक भी जाता है वो, कि आपने गाड़ा था यहाँ और अंदर ही अंदर खिसक के कहीं का कहीं पहुँच जाता है, जिसका भाग्य होता है वहाँ। तो उसने क्या किया, उस लक्ष्मी को पत्थर के समान कर दिया। जैसे जमीन में अनेक पत्थर रखे हैं, उसी प्रकार धन भी रखा रहेगा। यदि स्वयं ने दान भोग के लिए काम में नहीं लिया तो दरिद्री जैसा ही रहा, माने तेरे हुए का भी क्या लाभ। जो लोग लक्ष्मी का निरंतर संचय ही करते रहते हैं, न दान करते न भोग भोगने में खर्च करते, उनकी खुद की लक्ष्मी भी पर की लक्ष्मी के समान है, किसी काम की है ही नहीं। जैसे पड़ोसी की लक्ष्मी व नगर के अन्य निवासियों की लक्ष्मी देखने में तो आती है, किंतु भोगने में नहीं आती, दान देने में नहीं आती। जो पुरुष लक्ष्मी में अति आसक्त तथा प्रीतिवंत हो जाता है, वह अपने खाने में, पीने में, औषध में, वस्त्र पहनने में, अपने रहने के मकान में, अन्य अनेक उपभोग के साधनों के अभाव में नित्य ही क्लेश भोगता है। खाने में भी सोचेगा कि साहब और 2 रोटी कम खा लो, 2 रुपये बचेंगे। समझ में आया ना, क्यों बस से जाओ, 20 रुपये बचाओ, पैदल ही चले जाएंगे 1 घंटा और फालतू से। तो माने वो क्लेश भोगता है
परंतु धन खर्च करने का बड़ा दुख लगता है उसको, इसलिए कष्टों में ही अपने दिन व्यतीत करता है। ऐसा मूर्ख राजा का अपने दावेदारों का पुत्र स्त्री भाई आदि का ही कार्य सिद्ध करता है, माने उनके लिए जोड़ जोड़ के छोड़ जाता है, खुद स्वयं दुख भोगता है। अब या तो राजा ले लेगा या स्त्री पुत्र आदि ले लेंगे। लोभी सबसे बड़ा दानी है। हाँ, आत्मानुशासन में आया ना कि लोभी सबसे बड़ा दानी है। उस पर व्यंग कसा है कि उसने तो सब कुछ दान दे दिया। जो लोभी नहीं है वो तो कम छोड़ के जाता है, लेकिन जो लोभी है ना उसने एक पैसा खर्च नहीं किया, जोड़ा ही जोड़ा, तो खूब सारा छोड़ के जाता है। देखो समझदारी की बात है। देखो छूटना तो है ही, चाहे जीते जी छूटे चाहे मरने पे छूटे। समझदार आदमी जीते जी उसका सदुपयोग कर लेता है, ठीक है ना। तो परिग्रह का बोझा कम रहता है उसको। मैंने ऐसे ऐसे सेठ देखे, मैंने अपने बच्चे को तरसा देंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद तो मजबूरी है। और कोई कोई आदमी ऐसा समझदार देखा कि वो जीते जी, दिवाली है तो बच्चे को कार गिफ्ट कर रही है, शादीशुदा बच्चा है, उसकी माँ कि मेरे को बेटे को गिफ्ट देना है अभी होली पे, गाड़ी गिफ्ट कर रही है। तो समझदार है, क्यों कि तू कर या ना कर, है तो सब कुछ उसका ही मरने के बाद, लेकिन जीते जी करेगी, उसे भी खुशी होगी, तुझे भी खुशी होगी, है। अभी ज़्यादा नैरेटिव यही चल रहा है कि सब पकड़ के रखो, ज़्यादा समाज में यही चल रहा है। हाँ, कि सब कुछ ना अपने कब्जे में रखो। तो उदय भी वैसे ही आ रहा है, वैसे जैसे जीव के परिणाम यही चल रहा है, वैसे ही उदय है। परिणाम ज़्यादातर यही है। देखो ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे कि इनको सब कुछ दे दिया तो इन्होंने बाहर भगा दिया। समझ में आया? वो तो क्या है कि फिल्मों में सिनेमा में बड़ा चढ़ाकर खूब दिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसका इतना समर्पण और इतना भरोसा होगा ना अपनी औलाद पे, तो उसका उदय भी ऐसे ही रहेगा कि वो औलाद भी अनुकूल रहेगी। ये कोई सौ में बाकी एक एक्सेप्शन, सौ में कोई एक हाँ, केस होगा ऐसा। एक्सेप्शन तो देखो अपने तीव्र पाप का उदय हो तब तो आप कितना ही अच्छा करो, तब भी वो होना ही होना है। चाहे आप कितना छुपा के रख लेना, चोरी हो जाएगा। और वो पैसा भी काम नहीं आता, माने 4-4 औलाद हों वो भी कहती हैं लो पिताजी संभालो अपना धन, हम तो चले। समझ में आया? धन है, सब कुछ है, नौकरी गर्दन काट देते हैं, कोई काम नहीं आता, पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पानी देने वाला नहीं। अब नोट थोड़ी ना खा लेंगे। तो इसलिए क्या है कि देखो सारा परिणामों का खेल है। जीव के जैसे परिणाम है उसका बिल्कुल वैसा रिफ्लेक्शन आता है। एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन की थ्योरी है ना कि जैसा आपके भाव होंगे सामने वाले का परिणाम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। माने नौकर पे भी अगर आप भरोसा करते हो तो अगर उसके मन में होगा भी ना पाप, तो वो अपने आप उसका मन पलट जाता है कि अरे नहीं नहीं, मालिक मेरे पे इतना भरोसा करते हैं ये। और जिस पे आप भरोसा नहीं करोगे भले ही वो ईमानदार हो, तो उसका भी परिणाम पलट जाता है कि ये तो नंबर 1 का मतलब खड़ूस मालिक है और मैं इतना ईमानदार, उसके बावजूद मेरे पे एक पैसे पे शक करता है, अब इसे मैं मजा चखाऊंगा। किसी ने बच्चों को सब कुछ दे दिया तो उसको पाप है उसका परिग्रह का, क्योंकि वो उसी में रह रहा है, उसके बढ़ने पर कुछ भी हो रहा है, आसक्ति भी है। तो है ही पूरा, दिया कहाँ है उसने? नहीं, अब खुद के पास कुछ नहीं है कि अपने आप से निपटा दिया। तो देखो उसके अंदर में निवृत्ति आई है, वो उतना निवृत्त हुआ ना उसके कलेश से, तो जितना उसका कलेश छूटा उतनी आकुलता तो कम हुई। लेकिन बच्चों का फलता फूलता है देख के खुशी होती है, तो उतनी आसक्ति है तो उसके हिसाब से उसको आकुलता है, उनका घटने पर बढ़ने पर जितना होता है। लेकिन एक जो अपने पास दबा के रखे और अपने बढ़ने घटने पे जो होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो तो अंतरंग का पैमाना से नपेगा, उसमें कोई हम ऐसा बाहर से नहीं रूल बता सकते कि उसको है कितना। उसकी जितनी आसक्ति है उसके मुताबिक वो सुखी दुखी है। माने ऐसी चीज़ है
कि इसका नशा चढ़ता है तो पिता पुत्र को पुत्र नहीं गिनता, उसे मरवाने की सोचता है, पिता को मारने की सोचता है। ये तीव्र आसक्ति का ही तो कारण है। जबकि इतनी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, और आपको छोटे घरों में नहीं दिखेगा ऐसा, लेकिन जितने बड़े बड़े ज़्यादा बड़े हैं वहाँ ज़्यादा आसक्ति है, तो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए सावधानी ये रखना कि विचार करते रहेंगे तो इसका नशा नहीं चढ़ेगा। खाली धन की बात नहीं है, सभी चीज़ों की ले लेना। मानो आपकी खूब चलती हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आप सुंदर हो, आप बलवान हो, आप ज़्यादा ज्ञानी हो, हर एक चीज़ का नशा चढ़ जाता है इस पर, और वो इसके पतन का पात्र होता है। स्वयं तो धन की ममता लिए हुए मरकर दुर्गति में जाकर उत्पन्न होगा, तथा धन को राजा ले जाएगा या पुत्र कुटुंबी ले लेंगे। आपको तो स्विस बैंक में लोगों का इतना पैसा है, पता ही नहीं अब किसका है, कितना जोड़ जोड़ के छोड़ गए। इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे इतने सारे पैसे पड़े हैं कि जिनका आज तक क्लेम नहीं आया, पता ही नहीं, घर वालों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। आप तो स्वयं पापी धन कमा करके केवल इस लोक और परलोक में दुख का भोगने वाला ही रहा। जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं, बुद्धि के द्वारा अपनी लक्ष्मी को बढ़ाते हैं, उसको क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं। क्यों? बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते, लक्ष्मी को बढ़ाने में अनेक प्रकार के आरंभ करते हैं। आरंभ माने हिंसा। पाप करने से नहीं डरते हैं, रात दिन ही धन पैदा करने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि बीत जाने पर सोते हैं। माने रात को 2-2, 3-3 बज जाए उन्हें विकल्प करते करते। बहुत उल्टे रास्ते पकड़ते हैं, हाँ, गलत रास्ते बहुत पकड़ते हैं। कोई सीधे रास्ते से चल लो फिर भी सही है, उल्टा रास्ता पकड़ा तो उसमें ज़्यादा अकुलता है, बहुत ज़्यादा अकुलता और बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ सही बात है। वही खाते अपने तकिए के साथ रख के सोते, हिसाब करते करते इससे इतने आने, उससे इतने आने, इससे इतने आने। भाई ईमानदारी से चल रहे हैं फिर भी सही है। अब जब उसमें फ्रेम है तो फिर मतलब तो आप ही देखो ना, इसी से तो आसक्ति का पता लगता है बहुत सारे गलत रास्ते हैं कि जिसको ज़्यादा तीव्र आसक्ति है वो गलत मार्ग को चुनता है, जिसको आसक्ति कम है वो कहता चाहे थोड़ा है लेकिन सही रास्ते से है। पूरे जीवन भर तो इतनी आसक्ति रहेगी, अगर बुजुर्ग होने पर इतनी आसक्ति तो क्या वो गति का बंद हो गया था? देखो प्रश्न आया कि पूरे जीवन भर तो इतनी आसक्ति नहीं थी, लेकिन बुढ़ापे में ज़्यादा तीव्र आसक्ति हो गई है, ऐसा भी तो क्या उसको ऐसी गति दुर्गति का बंद हो गया है जो ऐसा हो रहा है? देखो एक कारण हो सकता है, लेकिन सर्वथा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्वथा नहीं कह सकते, अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण ये भी हो सकता है दुर्गति का बंद हो बाकी गया। वैसे आजकल यही देखने में आता है कि जैसे उम्र बढ़ती है ना तो आसक्ति बढ़ती जाती है। अभी यही नजर आ रहा है देखने में, वो है ना, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही। आगे की एक लाइन और है, वी घटा सम मंडरा रही, किंतु फिर भी विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। वो तरुण हो रही है, शरीर बूढ़ा हो रहा है और विषय तृष्णा तरुण हो रही, बढ़ रही है, जवान हो रही है। क्यों? ये संस्कार का फल है। आप ये देखो, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना इस जीव को, धन का, भोगों का, उतनी आसक्ति बढ़ रही है। होना क्या चाहिए? बुढ़ापे में घटनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है? कि भोगों का ऐसा ही स्वरूप है, आप जितना भोगेंगे
अपनी अतृप्ति को बढ़ाने वाले, तृप्ति नहीं करने वाले, आसक्ति को बढ़ाने वाले। तो नहीं पाते उस उम्र में जाके। हाँ, लेकिन देखो आसक्ति- भोग पाए ना भोग पाए, हाँ, आसक्ति को ही भोगता है बस, ये उसका दुख उठाता है। भोगता क्या है? आकुलित होता है। हाँ? ज्यादातर यही नजर आ रहा है समाज देखो में। ना बुढ़ापे में ना घूमने का बचा, ना खाने का, ना पीने का, ना 5 इंद्रियों के विषय भोग का, ना आंखों से दिखता, ना कान से सुनता, करेगा क्या? लेकिन आसक्ति कितनी भयंकर है? देखो, काना पोंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। अब क्या है कि स्वरूप ऐसे ही है इस कली काल में कि जो बचपन है, उस दिन आए थे ना अभिनंदन पंडित जी, उन्होंने पढ़ के बताया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कि जो बचपन है वो तो भोगों के लायक ही नहीं है। जैसे गन्ना है, गन्ने की जड़ तो सेवन योग्य नहीं है, और ऊपर का भाग वो फीका है, और बीच का है तो वो भी काड़ा। अब कोई उसे स्वाद का लोलुपी उस गन्ने को खराब करे तो करो, और अगर कोई समझदार हो तो उसकी गंडेरी बना के जमीन में बो दे तो कितने सारे गन्ने उगेंगे। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय की उपमा गन्ने से दी कि इस मनुष्य पर्याय का जो प्रारंभिक जड़ है, बचपना है, वो तो अज्ञान रूप है, वहाँ भोगने की योग्यता नहीं। और जो बुढ़ापा है वो फीका है, वहाँ इंद्रियां शिथिल हैं। और जो एक बीच का पीरियड है जवानी का, उसमें भी काना पोंडा। काना पोंडा माने क्या कि हारी है, बीमारी है, घर गृहस्थी के झंझट हैं, कितनी सो आकुलताएं हैं जान को, हैं। अब अगर कोई विषय भोगों का लोभी इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद करे तो करो, और अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो भोगों का त्याग करके इस मनुष्य पर्याय को धर्म ध्यान रूपी भूमि में लगाए, माने बीज बोए, तो इसका फल क्या होगा? क्या होगा कि सुगति होगी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, कल्याण होगा। तो ये जो बुढ़ापे में आसक्ति बढ़ जाती है ना, ये जीवन भर जैसी संगति की उसके अभ्यास का फल है। और ये बात कॉमन है, एक्सेप्शन हटा दो, उसको गौण करो तो मुख्यपने ऐसे ही पाया जाएगा। आप जिस चीज़ में लगते हैं उसकी आसक्ति घटने के बजाय बढ़ जाती है। भोगों का स्वरूप ऐसे ही है, इसलिए इनका एक ही उपाय है कि इनका त्याग करना। इनको जोड़ने से उसकी तृप्ति होने वाली नहीं। जैसे अग्नि में कितना ईंधन डालें, बताओ। आप आग लग गई, बच्चों से सवाल है, बताओ एक जगह आग लग गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब बताओ कितना पेट्रोल डालें कि वो बुझ जाए, कितना घी डालें उसमें, उससे और बढ़ेगी। ऐसे ही ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन अपने को इच्छा लगती है ना किसी भी चीज़ की। अब हम क्या सोचते हैं, उस इच्छा को पूरा कर ले तो क्या होगा कि वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। समाप्त नहीं होती, और बढ़ती जाती है। समझ में आया ना? देखो, हर पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चों की जितनी इच्छाएं पूरी करो उतनी इनकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। समझ में आया? तो हर कोई हर किसी से शिकायत करता है क्या कि भैया जितनी इनकी मानो उतनी और बिगड़ते जाते हैं। इच्छा का स्वरूप ही ऐसा है। सारे इच्छा पूरी करनी नहीं है। हाँ, तो ये उल्टा उपाय है ना। तो ये वही उपाय है कि आग लगी है और उसमें घी के कनस्तर डाले जा रहे हैं। ज्ञानचंद जी सोनागिर वाले पंडित जी थे, वो ये उदाहरण देते थे कि एक गांव से निकल रहे थे कोई, तो वहाँ भयंकर आग लगी हुई, लोग भर भर के बाल्टियाँ पानी डाल रहे, सब काम कर रहे। समझ में आया? नहीं? हाँ, तो बहुत हैरान परेशान हो रहे। तो वहाँ से पंडित जी निकल रहे थे, उन्होंने कहा भैया क्यों परेशान हो रहे हो, कि एक बाल्टी पानी भरो और डाल दो, बुझ जाएगी आग। कि कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, 400 रुपये के जो 400 रुपये किलो घी है, 4 कनस्तर तो डाल लिए अब तक, 400 रुपये किलो के घी से तो भुज नहीं रही, तुम्हारे फोकट के पानी से क्या आग बुझेगी। समझ में आया? अब हमें ये तो लगता है कि भाई
कैसा कौन मूर्ख होगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा बताओ? होगा कोई ऐसा? है कोई? है ना हम? ही है ना, कैसे? ऐसे ही है। क्यों भाई ज्ञानम? कैसे हम कैसे हैं वो मूर्ख? हम क्या आग लगने पे घी डालते हैं? कैसे? वेरी गुड। इच्छाओं को पूरा करके। ये तो हमने क्या उदाहरण दिया उसका। इसको क्या बोलते हैं? उपमा दी एक तरह से। ठीक है, रियलिटी तो ये है कैसे यहाँ आग लगी। अब आग लगी, अब उस आग को बुझाने का उपाय हमें पता नहीं। उस आग को बुझाने का उपाय तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है। उस इच्छा का त्याग करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो इच्छा जगी वो काम पूरा कर दो, लेकिन वो काम पूरा हो जाता है। अब बताओ, वो काम पूरा होने पे अब एक दूसरी बड़ी इच्छा पैदा होती है कि छोटी इच्छा पैदा होती है ना? आप सोच लेना, बच्चे भी लगा सकते हो अपने आप। पहले लगता है कि एक छोटा सा खिलौना मिल जाए, बस छोटा सा मिल गया, नहीं नहीं इसमें क्या होता, थोड़ा बड़ा मिल जाए। फिर वो मिल जाए तो नहीं नहीं इसमें क्या और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा और अच्छा। उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए क्या करना कि जब भी वो आग लगे, करेंगे तो वही जैसी जिसकी योग्यता होगी, लेकिन कम से कम 2 मिनट रुक के विचार तो करना कि ये जो आग लगी है और मुझे जो उपाय सूझ रहा है, क्या ये उसका आग को बुझाने का उपाय है या आग को बढ़ाने का उपाय है? होश ही नहीं है, इतनी आपाधापी मची पड़ी है। आग लग गई, हबड़-दबड़ हो रही है और घी के कनस्तर लिए डाले जा रहे हैं। 1 मिनट भी रुक कर सोचते नहीं हैं। जैसे द्वारका में आग लगी, ठीक है, द्वारका में आग लगी तो उन्होंने क्या किया कि वो जो पानी खोद के निकाला और उस पानी से जो बुझाया उन्होंने, आज भी वहाँ से पेट्रोल निकल रहा है उस स्थान से। तो देखो भाग्य कि जलनी थी तो निकाला पानी खोद के जमीन, और वहाँ से क्या निकला? पेट्रोल। इसलिए और भयंकर जल गई वो द्वारका नगरी। तो इसलिए विचार करना चाहिए। विचार करना ही एक उपाय है इस मोह को जीतने का, और कोई उपाय नहीं। हम सोचे अपने आप छूट जाएगा मोह, ऐसे नहीं छूटेगा। चल रहा है ना बंध अधिकार में कि मात्र बंध का कि मैं बंधन से बंधा हूँ, ऐसे बंध टूटने वाला नहीं है। बंध का छेदन करना होगा, उसकी जो यथा योग्य विधि है उस विधि को फॉलो करना होगा, तो बंध मिटेगा। ऐसे ही ये जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये इच्छाएं कैसे मिटेंगी? भेद विज्ञान से, तत्व विचार के द्वारा। तो जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते, लक्ष्मी को बढ़ाने में अनेक प्रकार का आरंभ करते हैं, पाप से नहीं डरते, रात दिन धन पैदा करने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि हो जाने पर सोते हैं, दिन में प्रातः काल से ही धन के कमाने के विकल्प करने लगते हैं। अरे भाई देखो शेयर मार्केट कहाँ पहुँचा, अभी खुला नहीं, खुलेगा 9 बजे मार्केट, लेकिन वो सुबह उठते ही वो चेक करना चालू। अब तो मोबाइल और ज़्यादा इजी हो गया। समय पर भोजन भी नहीं करते, अनेक लेन देन धंधा व्यवहार की बकवाद करते करते बहुत तेज भूख लगने पर भोजन करते हैं, जब बिल्कुल ना रहा जाए। रात्रि में कागज पत्र लेखा हिसाब जवाब सवाल की बड़ी चिंता में मग्न होकर 3 पहर रात बीत जाने पर सोते हैं। जो आप कह रहे हो ना बही खाता रख के, वो तो बही खाते में हिसाब करते करते नींद आ जाती होगी तो सो जाते हैं। ऐसे मूढ़ केवल लक्ष्मी रूपी तरुणी का दास बना करके दुख भोग कर दुर्गति में गमन करते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो लक्ष्मी की नौकरी बजा रहे हैं, बस गुलामी कर रहे हैं। एक होता है रईस, एक होता है सईस। सईस क्या होता है, रईस क्या होता है? रईस पता है, अमीर, और सईस, हाँ देखो, रईस होता है जो घोड़े पे बैठ के आराम से सवारी करता है, और सईस क्या होता है? जो उसको दाना पानी खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसे नहलाता धुलाता है, उसकी चाकरी बजाता है, वो होता है सईस। ठीक है। अब
इस शरीर रूपी जो घोड़ा है, ठीक है, अब हमें इस पे इसकी सवारी कर रहे हैं या इसकी नौकरी कर रहे हैं? समझ में? ऐसे जो धन है, हमने धन को अपना मालिक बना लिया या हम धन के मालिक हैं? अब सोचना, आप भले कहो कि मैं लाखपति हूँ, कि मैं करोड़पति हूँ, कि आप पति हो, कि आपने उसे पति बना रखा है पैसे को, तो आप चाकरी किसकी बजा रहे हो? होना क्या चाहिए कि देखो साहब, धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हो। समझो, जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल आपके लिए है कि आप मोबाइल के लिए हो? ये बताओ। ये जो हमने मोबाइल अपने पास रखा, अपने आराम के लिए रखा है ना, अपनी फैसिलिटी के लिए रखा है, या इसकी नौकरी बजाने के लिए? अभी तो नौकरी बजा रहे हैं। अभी नौकरी पता है कैसे बजा रहे हैं? जैसे अंदर से मालिक साहब ट्रेन घंटी बजाते तो नौकर फटाफट भागता है कि सेठ जी ने बुलाया है। ऐसे इसमें ट्रेन बजती है, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है, तुरंत ऐसे भागेंगे, ना खाने के, ना पीने के, ना कहीं और के। अब तो बिना ट्रेन के ही भागते हैं, और चीजें नोटिफिकेशन तो नहीं आया कोई, समझ में आया? और हर एक क्षण वो रखा भी हो ना, तो तुरंत चेक करते रहेंगे, आया तो नहीं किसी का, आया तो नहीं किसी का, आया तो नहीं किसी का। माने हमने अपनी गर्दन हर समय दूसरों के हाथ में पकड़ा रखी है। समझ में आया? और सामने वाला भी ऐसे दोष देता है कि फ़ोन उठाना नहीं है तो फ़ोन रखते क्यों? कि मैंने कहा तुम्हारे लिए थोड़ी रखते हैं। 24 घंटे के नौकर हो गए इसके, एक बार नहीं उठाओ, 2 बार नहीं उठाओ, बजता चला जाएगा। धवल जी हैं एक, केसरी सिंह धवल है ना, अभी तो पता नहीं है नहीं है, फ़ोन बजता है ना, कहते हैं भैया किसका बच्चा रोया, चुप कराओ उसे। पहले तो ऐसे नहीं आते थे, दूसरे फ़ोन चलते थे ना बिना इसके, कीपैड वाले, और उन सबकी ट्यून भी एक जैसी होती थी। अब आदमी इतनी तो देर लगा देता था उसे, हबड़ दबड़ में कहाँ से बंद करूँ, क्या करूँ, है? तो ऐसे परेशान है लोग। देखो आनंद मानते हैं उस परिग्रह में, दुख का कारण ही है, बहुत बड़े दुख का कारण ही है, और गलत समय पे बचता है, गलत हमेशा समय गलत समय पे बचता है। और संभालते फिरो। और यहाँ पे तो आप बैठे हो, अब पैंट की जेब खाली है तो बैठने में आसानी है कि उसमें सामान रखा हो, मोबाइल रखा हो, तो बैठने में कितनी परेशानी है। अच्छा, छोटा मोबाइल रखना थोड़ा कन्वीनियंट है, लेकिन अब क्या है कि इतना बड़ा मोबाइल जेब में भी नहीं घुसता, समझो, फिर भी परेशान हो रहा है जी, लेकिन उसको परेशानी नहीं गिन रहा। अब सामने वाला तो यही समझता है कि मेरा परमानेंट ही नौकर है। आप ये देखो परिग्रह में सुख बुद्धि कैसे है? लोगों ने अपने पास कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ते के लिए नौकर पाल रखा है, और खुद भी उसकी पूरी चाकरी करते हैं। बच्चे तो बात करते नहीं, बड़े हो गए, एक इंग्लैंड में सेट हो गया, एक कहीं सेट हो गया, एक कहीं सेट हो गया, और ये कुत्ते का बच्चा पाल रखा है, इसकी पूरी चाकरी पालते हैं, और वो काम कर रहा है, वो यहाँ बैठा रखा है, वो चाट रहा है, वो खुश हो रहे हैं। समझ में आया? और परिग्रह है उसका, और सुबह सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है उसको टहलाने के लिए कि इसका प्रेशर बन जाए बाबूजी का। समझ में? मैंने कई लोगों को देखा, बड़े बड़े कुत्ते पाले रखते हैं, सुबह अंधेरे अंधेरे में निकलते हैं, क्योंकि उजाला निकलने पे तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी, कहाँ इनको कराएं, कोई अपने घर के सामने कराने नहीं देगा, और उसको टहलाते हैं, वो थोड़ा टहलता है तब उसका पेट साफ होगा। आप ही बताओ, एक किसी के 2, 3, 4 बच्चे हों, उन्हें संभालना कितनी आफत का काम, और ये कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हैं। अपने बच्चे नौकर पाल रहे हैं, कौन पाल रहा है? समझ में आया? तो ऐसा गजब का है। देखो परिग्रह में कैसा आनंद मानता है, और फिर दिखाते हैं। मैंने एक अफसर के यहाँ देखा 4-4 कुत्ते, 2 सोफे पे लेट रहे हैं, 2 इधर लौट रहे हैं, और उनके लिए नौकर अलग, और बड़ा इतरा रहे हैं कि साहब ये मेरे जर्मनी से कुत्ता मंगाया था मैंने। एक कहता है कि साहब मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा कुत्ता कल मर गया, वो पता नहीं ऐसे उसको ये आया। उतना बड़ा स्टेटस हो गया ना उनका, उतना बड़ा स्टेटस। ऐसी जिंदगी। तो माने इसको परिग्रह चाहिए ही चाहिए। माने बच्चे बड़े हो गए, चले गए, तो इन्होंने कुत्ते का बच्चा पाल लिया।
एक मेरी सबॉर्डिनेट एक बार कहती कि सर मुझे जाना है जल्दी, क्योंकि उसका कुछ नाम था कि वो मेरा वेट कर रहा होगा। मैंने कहा आपका बेटा तो वहाँ है। कह रही नहीं नहीं सर मेरा डॉगी। मैंने कहा वाह भाई वाह, जाओ।